हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर फ्रेंड जॉर्डन जैस। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रोलिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बाद लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यू एंड द सेलिब्रिटी एंड द फेमस पीपल आर जस्ट वन क्लिक अवे। अब आप बोलेंगे कि जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं या फिर बड़े लोग हैं वो तो अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल नहीं करते, उनका सोशल मीडिया कुछ पीआर एजेंसीज हैंडल करती हैं। यस, बट दिस थिंग वैरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो यूट्यूबर्स हैं या फिर रियलिटी शो कंटेस्टेंट हैं लाइक रोडीज एंड स्पिरिट्सविला के, वो अपना सोशल मीडिया खुद ही हैंडल करते हैं। सो ऑनलाइन ट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो यूजर होता है वो किसी फेमस इंसान के सोशल मीडिया पेज पे जाके ऑफेंसिव चीजें लिखता है, गलत चीजें लिखता है, अपना गुस्सा वेंट करता है ऑनलाइन उस पर्सन, सेलिब्रिटी या उस टारगेट पर्सन के अगेंस्ट। उनको डीएम्स में उल्टी सीधी चीजें लिखता है और उनके कमेंट सेक्शन, उनकी फोटोज और उनके पोस्ट पे जाके फालतू चीजें लिखता है। बेसिकली वो लोग अपना गुस्सा जो है या फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन वेंट करते हैं और ऑनलाइन ट्रोलर्स ये सोचते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे या इसके कोई रेपरकशंस नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटीज को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन, इतने लोग उनके फोटोज पे कमेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हम तो पकड़े जाएंगे है नहीं। तो लोग ये सोच के, लोगों की यही सोच है या ये मेंटालिटी है, इसीलिए लोग ये सब काम करते हैं। मुझे पता है प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके लाइफ में कोई ना कोई छोटी ना मोटी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बट अपना प्रॉब्लम्स और फ्रस्ट्रेशन वो भी किसी सिचुएशन पे आके किसी सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर किसी इंसान के सोशल मीडिया पे वेंट करना, इट्स ट्रूली नॉट कूल। सो मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि कहां कहां ट्रोलिंग आजकल देखी जा रही है। देखो, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स और फेमस पीपल को तो ट्रोल किया ही जाता है, बट आजकल रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स को, यूट्यूबर्स को, इनको भी काफी ट्रोल किया जाता है। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं एमटीवी रोडीज और एमटीवी स्पिरिट्सविला के बारे में। आजकल एमटीवी रोडीज और एमटीवी स्पिरिट्सविला चल रहा है बहुत ही धुएंधार, क्योंकि स्पिरिट्सविला का सीजन चल रहा है, ऑन है स्पिरिट्सविला 13। और अगर आप स्पिरिट्सविला के साथ एक न्यूज यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, दैट इज न्यूज बी, तो वो लिटरली स्पिरिट्सविला की हर चीजें कवर कर रही है और आज वो आजकल ये बताती है कि कैसे स्पिरिट्सविला के जो कंटेस्टेंट्स आर गेटिंग टोल्ड। लाइक इस हफ्ते एक टास्क हुआ था जहां पे जो कंटेस्टेंट है उनको दूसरे कंटेस्टेंट्स को टैग्स देना था, लाइक कुछ मीन टैग्स। सो इस एपिसोड एयर होने के बाद कुछ कंटेस्टेंट्स आर हाईली टारगेटेड और उनका सोशल मीडिया ऑफेंसिव चीजों से भर गया, और वो थी लाइक अदिति राजपूत एंड निकी। सो इन लोगों ने आगे आके बताया है ऑडियंस को अपने सोशल मीडिया पे, लाइक पीपल आर राइटिंग हॉरिबल स्टफ अगेंस्ट देम। सिर्फ इन्हीं लोग के साथ नहीं, अगर अभी तक स्पिरिट्सविला में जितने एपिसोड्स हुए हैं, कैट क्रिस्टिन इज गेटिंग हेविली ट्रोल्ड। कैट भी अभी कुछ दिन पहले ट्रोल्ड हो चुकी है बिकॉज ऑफ हर रिलेशनशिप विद केविन। इसके साथ निखिल को भी अभी पिछले हफ्ते किसी ने ट्रोल किया था, आफ्टर ही डांस विद भूमिका। गैरी इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर having problems with Avantika. Shivam is getting trolled. Shivam got trolled for fighting with Kevin. And उसके बाद भी और भी कंटेस्टेंट है जो कि ट्रोल्ड हो रहे हैं, लाइक समृद्धि इज गेटिंग ट्रोल्ड, जानवी गॉट ट्रोल्ड। एंड पिछले सीजन की बात की जाए तो ऋतु एंड आकाश आए थे, और ऋतु एंड आकाश काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे और वो बसीर और प्रियांक के अगेंस्ट थे। अगेंस्ट तो नहीं, बट कह सकते हैं कि ऋतु और आकाश का एक सेपरेट ग्रुप था और बसीर और प्रियांक का एक सेपरेट ग्रुप था। सो बसीर और प्रियांक क्योंकि रोडीज करके गए थे तो उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, और ऋतु और आकाश का ये पहला शो था। तो शो में जिस तरह वो पोर्ट्रे किए जा रहे थे, तो लोग भी ऑनलाइन ट्रोलर्स जो है उनके अगेंस्ट हो गए थे और उल्टी जो बसीर और प्रियांक के फैंस हैं वो स्टूपिड चीजें, उल्टी सीधी चीजें ऋतु और आकाश को भेज रहे थे, और ऋतु और आकाश इससे काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन और इनबॉक्स बंद कर दिया था। सो जो ट्रोलर्स हैं वो बस जाके ऑनलाइन कुछ भी कर देते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता कि जो अगला बंदा है जो इसे रीड कर रहा है उस पे इसका क्या असर पड़ेगा। लाइक देखो, एक रियलिटी शो के डायनामिक्स आपको नहीं पता है और आपको ये भी नहीं पता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जा रहा है, क्योंकि हेवीली एडिटिंग होती है। एक 24 घंटे की चीज को एक 1 आवर एपिसोड में कंप्रेस करते हैं। सो आपको नहीं पता एक्चुअली वहां पे सिचुएशन क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। सो रियलिटी शो पीपल आर जस्ट लाइक एक्टर्स।
अगर आप एक मूवी देखते हो और एक मूवी में एक हीरो होता है और एक विलेन होता है, तो अगर विलेन जो है वो हीरो के साथ या हीरोइन के साथ कुछ गलत करता है, तो क्या आप रियल लाइफ में जाके विलेन को मारने लगोगे? या जिस एक्टर ने विलेन का रोल प्ले किया, क्या आप उसे मारोगे पकड़ के रोड पे कि तुमने हीरो को क्यों सताया, क्या तुमने हीरोइन को क्यों सताया? तो ये तो ऐसा आप नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि वो सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तो रियलिटी शोज भी उसी तरह के होते हैं, उनके सामने एक सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन में कुछ नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लोगों की। सो बेस्ड ऑन दैट रिएक्शन उन्हें जज करना सही नहीं है, क्योंकि वो खुद भी एक कंडीशन में होते हैं। सुनो, अगर आपको इस ट्रोलिंग के बारे में, और कई बार जैसे सेलिब्रिटीज कुछ गलत भी करते हैं, तो ठीक है, आपका अपना तर्क रखने का पूरा हक है। आप अपना तर्क के साथ एक बात रखिए, एक तहजीब के साथ, एक तरीके के साथ बात रखिए, बट उन्हें खोरी खोटी सुनाना ऑनलाइन, उनका मैसेज बॉक्स, इनबॉक्स भर देना चीजों से, इट्स नॉट कूल। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं मुनमुन दत्ता जी का और युविका का, जो कि प्रिंस की वाइफ है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस पे कुछ बोल दिया था किसी कास्ट के अगेंस्ट। सो दे वर हाईली ट्रोल्ड एंड दे वर क्या कहते हैं, उन्हें भी ऑफेंसिव कमेंट्स झेलने पड़े। देखो, उन्होंने गलत किया था, बट जब उन्होंने गलत किया उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज हुई और उन्होंने लोगों से माफी मांगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना कि आप इस किसी को इतना डिमीन कर दो कि वो एकदम परेशान हो जाए। उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने सारी जनता के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हाँ, हमसे ये गलत हो गया था, हमें माफ कर दीजिए। लाइक अगर अभी आपको कुछ दिन का हाल ही की बात बताता हूं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वो हॉलीडेज पे फोटोज पोस्ट कर रहे थे, लाइक अपनी हॉलीडेज मना रहे थे और फोटोज पोस्ट कर रहे थे, जबकि हमारी कंट्री में अभी पैंडेमिक चल रहा था और इतने लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। दिस वाज हाईली इनह्यूमन एक्ट। सो सब लोगों ने गुस्से में आके उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भर दिए कि आप लोग कैसे हो और आप लोग कैसे, आप एकदम मतलब एकदम पत्थर दिल आप लोग कैसे हो सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर लोग गलत कर रहे हैं तो आप अपना तर्क रखिए, आप अपनी बातें रखिए, आप उसे तहजीब के साथ कहिए। अगर आपको कटाक्ष भी करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। सो हम लोग ट्रोलर्स जो होते हैं वो कुछ भी अपने दिमाग में उनको जो भी आता है वो वहां पे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं विदाउट थिंकिंग की सेलिब्रिटीज अगर इसका पढ़ेंगे या फिर किसी पे उसके मेंटल स्टेट पे उसका क्या असर पड़ेगा। लाइफ इज रियली फ्रेजाइल। सो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपको गुस्सा है या आपको फ्रस्ट्रेशन है किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट, तो आप अपना तर्क रखिए, उसी चीज को और अच्छे से बयां करिए, उसी चीज को एक तहजीब और तरीके से बयां करिए, ताकि अगले बंदे को यह बात समझ में आए कि उसने कुछ गलत किया। यही एक सोल्यूशन मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज पढ़ेंगे नहीं। अगर आप आज के जमाने में इंस्टाग्राम पे किसी भी सेलिब्रिटीज को कुछ भेजते हो तो सेलिब्रिटीज उस चीज को डेफिनेटली पढ़ते हैं, उससे ध्यान देते हैं और उस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाँ, वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, और उसके बाद वो उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं। लाइक जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्टिंग करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि जो मैं ये बोल रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि आजकल इंटरनेट पे कुछ भी बोलना इट्स वेरी इजी, बट एक बार वो चीज इंटरनेट पे चली गई और उसके रेपरकशंस काफी ड्रास्टिक हो सकते हैं। सो पीपल आर ट्रोलिंग एंड यू नेवर नो, दे कैन इवन गेट ट्रोल्ड। द ट्रोलर्स कैन गेट ट्रोल्ड इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। आजकल वायरल होने में कोई चीज देर नहीं लगती। अगर आपको ट्रोलिंग के बारे में और जानना है तो एक MTV का शो था, MTV ट्रोल पुलिस। वो स्क्रिप्टेड था कि नॉन स्क्रिप्टेड था, इसके बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं, बट तब भी आपको ये शो ये तो बता ही देगा कि कैसे ट्रोलर्स को कैच करा जाता है या फिर कैसे ट्रोलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है या क्या सिचुएशन होती है और उसका सेलिब्रिटीज पे क्या असर पड़ता है। तो वो शो जरूर चेकआउट करिएगा अगर आपको ट्रोलिंग के बारे में और जानना है तो। तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।